हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात क्या है जो वो आपसे बताते नहीं है। बात होती है नहीं होती है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट ये सभी के लिए है, ठीक है। तो ये सभी देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखें। और जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो कि एक्यूरेट रीडिंग होती है, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। वहाँ से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। तो मैं कार्ड्स को निकालती हूँ। यहाँ पे थोड़ा डीप में ही करेंगे क्योंकि उनके फीलिंग्स की बात है, ठीक है। तो बहुत कुछ कहना चाहते होंगे वो, तो डीप में ही हम देखेंगे, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, आपके साथ बहुत जो है ना, उन्होंने आपके साथ टाइम बहुत स्पेंड किया है। बहुत ही हसीन पल आप लोगों ने गुजारे हैं, मतलब यादगार पल गुजारे हैं आप लोगों ने। मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाला वो पल जो आपके पर्सन ना भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत ही यादगार पल जो है ना आप लोगों ने साथ बिताए हैं, और आपके पर्सन जो है उन्हीं बातों को ना बहुत याद करते हैं, बहुत मिस भी करते होंगे। जब आपसे बातें नहीं होती होंगी ना, बहुत मिस करते होंगे। आपके साथ जो भी पल उन्होंने गुजारे हैं ना, वो सारे ही पल उनके माइंड में एकदम चलता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे पल आप लोगों ने साथ बिताए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक देख के मैंने वो सब बताया। ओके, डेथ का कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स डेथ का कार्ड है, और है 7 ऑफ वेंट्स, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, और है द हर्मिट का कार्ड। यहाँ पे द एम्परर है, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो दो चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज अभी चल रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप लोगों की बात ना हो रही हो, और हो भी रही होगी ना तो कम हो रही होगी। जैसे बात हो करके भी ना होना, इस टाइप की इग्नोरेंस, थोड़ी सी बात होना, फिर ठीक है चलो बाद में बात करते हैं, ये वाली जो है ना एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी जो है ना समझ नहीं पा रहे वो अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कोई तो है यहाँ पे, मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है। तो थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि मैं किसी और की बात कर रही हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी जो है ना क्रॉस रोड पे खड़े हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। हो सकता है उन्हें कुछ चूज़ भी करना होगा, आपको या अपनी फैमिली को, आपको या फिर जॉब को। तो ये जो है ना कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है, जिसे जिसको लेकर के वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सही है, कौन उनके लिए सही है। तो वो अभी जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं, डिप्रेस हैं, और वही है आपसे बताते नहीं हुए हैं। तो बताते नहीं है वो आपसे, आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो जो है ना कह नहीं पाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात क्या है जो आप भी नहीं जान पाते, ठीक है। तो कुछ है जिसको लेके वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, और इन चीज़ों को ना ख़त्म करने के लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। लाइफ का उनका कोई एरिया है ना जिसको वो डील नहीं कर पा रहे सही से, तो उस चीज़ से निकलने की वो कोशिश भी कर रहे हैं, उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं।
उस पे, उस चीज से निकलने के लिए, उसको सही करने के लिए। ठीक है, और वो यही सब बोलना चाहते हैं कि मैं ना इन सब चीजों को सही कर दूंगा, मैं मेहनत इतना कर रहा हूं ताकि ये सारी चीजें खत्म हो और फिर से जो है हम दोनों एक हों और हमारी फिर से जो है एक नई शुरुआत हो। हम दोनों फिर से उसी पल को जिएं जिस पल को हमने पहले जिया है। हमने साथ बिताए हैं जो पल, वो फिर से मैं जीना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैं इन सब चीज़ों को है ना, जो मैं क्रॉस रोड पे जो खड़ा हूँ ना या खड़ी हूँ, तो मैं उस चीज़ को ना ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी और हम दोनों फिर से जो है आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं जो है ना, मैं डिस्टर्ब हूँ, डिप्रेस हूँ, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है कि मुझे करना है तो करना है क्या, कैसे निकलूँ इस चीज़ों से। खुद को हील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये सब मैं आपके पर्सन की बातें बता रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन की बातें बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि मेरी स्थितियाँ अभी सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप भी इनको समझो और मैं इनको जल्द ही जो है ना सही कर लूँगी। खुद को मैं ना इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रॉस रोड पे खड़ी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। अकेले भी नहीं बढ़ना है, मुझे आपके साथ बढ़ना है। इसलिए ना इन चीज़ों को मैं ख़त्म करूँगी और आपके लिए ना आपके पास आऊँगी। अभी आपके पर्सन जो है ना सिंगल हैं, जो भी हैं, अब मेल है फीमेल है जो भी है ना, तो आपके पर्सन जो है ना अभी सिंगल हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अभी मैं ना खुद को अकेला रख रहा हूँ, किसी से बातें नहीं हो रही है मेरी, और मुझे किसी से बोलना भी, बात करना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे किसी के साथ मन ही नहीं लगता। आपके अलावा ना मुझे कोई और समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मैं बातें नहीं कर पाती और मैं इन सारी चीज़ों को खुद को जो है ना हील कर तो रही हूँ, लेकिन फिर जो है ना आपकी यादें, वो सब बातें सब आ जाती हैं और फिर जो है ना मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना द एम्परर का कार्ड मुझे यही बता रहा है आपके पर्सन जो है ईगो वाले हैं, अपने फीलिंग्स को बताने वाले हैं नहीं वो, इसलिए तो वो आपसे ये सारी बातें जो है ना कह नहीं पा रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि वो कहना चाहते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके चलते हैं। इन्हें कोई दुख हो, खुशी हो, ज़्यादा एक्सप्रेस करना इन्हें ना नहीं आता, इन्हें पसंद ही नहीं है। जिद्दी भी हैं, जब ठान ले तो हाँ बस करना है तो करना है। ठीक है, और आपके पर्सन ये भी आपको कहना चाहते हैं कि देखो मैं सोच रहा हूँ एक्शन लेने का, लेकिन जो ये पीछे की बातें हैं ना ये मेरे माइंड में आ जाती हैं और फिर मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आगे कर सकता हूँ, सारी चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो है ना पीछे की यादों को, जो भी ये क्रॉस रोड पे मैं खड़ा हूँ उन सबको मैं देखता हूँ ना, तो फिर मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। मैं आगे बढ़ नहीं पाती। ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ूँगा। जब सिचुएशंस कंट्रोल आएंगी, सही समय आएगा, मैं आगे बढ़ूँगा। आपसे अपनी फीलिंग को बताऊँगा मैंने क्या झेला है इस दौरान, मैंने खुद को कैसे संभाला है आपके बिना, आपको बिना कुछ बताए कैसे मैंने खुद को संभाला है, ये सब मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन सही समय पे आप मेरा वेट करें,
और मैं आपसे वो सब बातें बताऊंगा। मैं अभी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी बहुत अच्छे से ही मैंने कंट्रोल करके रखा है। मैं आपसे चाह के भी नहीं बता पा रहा, तो बहुत ही अच्छे से जो है मैं अपनी फीलिंग को, इमोशंस को कंट्रोल करके यहाँ पे हूँ। मैं आपसे क्यों नहीं बता रहा, इसका भी कारण है। मैं आपसे वो सब बताऊंगी। मैं आपको अपनी वाइफ के रूप में देखता हूँ। आप बहुत ही अच्छी पर्सन हैं। आप मुझे संभालना जानती हैं। आप मेरी फैमिली को भी संभाल सकती हैं, ये भी मैं जानता हूँ। और आप मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी फीलिंग को समझते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जो ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो कह नहीं पा रहा, वो आप ऐसे ही समझ रहे होगे, क्योंकि आपकी और मेरी फीलिंग जो है ना एक साथ है, डीप है। आपका और मेरा कनेक्शन ना डीप है, तो हम दोनों डीप कनेक्शन में हैं, इसलिए मेरी फीलिंग्स आप समझ जाते हैं या जाती हैं। तो ये भी आप समझेंगे, मुझे पता है। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। और यहाँ पे आप मुझे ना कोई टीचर या डॉक्टर, आपके पर्सन और आप दोनों ही मुझे जॉब वाले दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं सब चीज़ों को सही करके एक्शन लूँगा, आपके पास आऊँगा, ठीक है। और आपसे वो सब बातें कहूँगा, आपको ऑफर भी करूँगा। मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन दे नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी स्थितियाँ जो है ना अभी सही नहीं है, और आप इसे अच्छे से समझ रही हैं, ठीक है। मुझे डर लगता है, ये आपके पर्सन के बोल हैं। तो मुझे डर लगता है, मुझे डर है कि कहीं ये जो मैं क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ, फैमिली है मेरी, तो मुझे डर है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा। हमारी फैमिली तैयार नहीं होगी, फिर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आपके पर्सन को ना ये डर भी है। देखिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो ये भी मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, तो मैं उनके बोल में ही बोल देती हूँ कि आपके पर्सन वो बोलना चाहते हैं आपसे कि मैं आऊँगा और जल्द ही आऊँगा। 6 वीक्स लग सकते हैं, 6 डेज भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आऊँगा और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दूँगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे आपके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि आपके साथ मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अचानक से जो ये बातें हमारी बंद हो गई ना, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मेरा भी दिल दुखा। देखिए यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, वही मैं बता रही हूँ आपको। अचानक से मेरा भी दिल दुखा, आपका भी दिल दुखा। मैं भी खुश नहीं था और आप भी खुश नहीं थे, लेकिन अचानक से ही ये सब हुआ। लेकिन मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर से जो है हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो ये भी शादी का ही कार्ड है, तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो आपके पर्सन, मैंने पहले भी कहा कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो उनका पूरा मन है, पूरी तैयारी है कमिटमेंट देने की, आपसे शादी करने की, ठीक है। पूरे वो एकदम रेडी हैं कि नहीं भाई अब तो देर नहीं करना चाहिए, अब तो चलना चाहिए, ठीक है। तो हम चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के। ये मैंने कुछ मैसेजेस, नए मैसेजेस बनाए हैं
आप लोगों के लिए। तो ये रहा कुछ मैसेज, कुछ पुराने भी हैं और बहुत सारे नए हैं। एक दो मैंने पुराने लिए हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो पहला है, Whenever my phone vibrate, I hope you are the reason for it। दिख रहा है ना आप लोगों को? तो जब भी उनका फ़ोन वाइब्रेट करता है ना, उनको लगता है कि आप ही हो। The revolution in our story is our romance। वाओ, आपके सपने हर रोज़ आते हैं। देख लीजिए, आपके सपने उन्हें बहुत आते हैं। लव लव लव, प्यार है आप दोनों में ना, आप मेरी जान हो। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी जान हो। I couldn't ignore you even if I wanted you। वो आपको इग्नोर ही नहीं कर पाते हैं। You value everything I share। अगला है, आप मेरी जान हो, आप उनकी जान हैं। You are the greatest gift God has given to me। आप जो है ना गिफ्ट हो उनके लिए, जो भगवान ने उनको दिया है। I couldn't ignore you even if I wanted you। वो आपको इग्नोर ही नहीं कर पाते हैं। और है, You value everything I share। अगला है, I can't live without you। आपके बिना वो रह ही नहीं पाते, रह ही नहीं सकते वो। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग। सो थैंक यू गाइस, आप लोगों ने ये रीडिंग देखी, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।